नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले मे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दमहतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कृष्णातीरे कोकिला केलिकीरे गुंजापुंजे देवपुष्पादिपुंजे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहो चलन्तो राधाकृष्णौ मङ्गलं मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकलमशं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंद कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर के महती कृपा अनुकंपा से हम सब भगवान के अनंत असीम अनुकंपा से हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवसीय कथा श्रवण करल उपस्थित छी। भगवान के दिव्यतम कथा हम सब श्रवण करब और चार बेर भगवान नाम के स्मरण करी और भगवत कथा में जैसे हमारे वो पुरनका संगी गवैया मंटू भैया आए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, वेद व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, जगत जननी जगदम्बा की, ग्राम देवता की, गंगा मैया की, श्रोता समाज की, जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। और भगवान के दिव्यतम चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें हम सब कैल श्रवण करते हैं। भगवान श्याम सुंदर अलौकिक दिव्य लीला कऽ गोपीगण गोपगण माखन चोरी के लीला कऽ सबके हृदय जीत लेलखिन। भगवान के मनमोहन नाम सार्थक भले। भगवान के लीला देख गोप गोपीगण लोकोत्तर आनंद के अनुभव प्राप्त करिए। संगे कंस के पठायल सब राक्षस के भगवान वध कऽ के सबके परम गति परम धाम देलखिन। वही समय में भगवान के चीर हरण के लीला भेल। भगवान गोपी गण के चीर हरण कलखिन। यद्यपि ई चीर हरण के लीला से हमरा अहाँ के दृष्टि में बड़े अनुचित है। कते लोग कहे छे कहू तो भगवान के यह काज छलनिए जे गोपीगण के कपड़ा चोरा लेलखिन नहाइत काल। लेकिन एकर एगो दोसर पक्ष देखल जाए। भगवान के पति रूप में प्राप्त करे ले गोपीगण 1 महीना के व्रत केले। हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिका चेरुम हविष्यम भुंजाना कात्यायनी अर्चन व्रतम। वो गोपीगण एकटा गोपी ने वो हजारों के हजार गोपी कार्तिक महीना के बाद अगहन प्रवेश कल के और वो सब व्रत धारण के लिए। व्रत केहन तो प्रातः काल में अन्हरों के अन्हारे उठ जमुना में स्नान कर बौल के भगवती दुर्गा के मूर्ति बना कोई भगवती के पूजा करे थी और कोई भगवती के लग में बैस के एक मंत्र के जप करे थी सवेरे से सांझ तक। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी भगवती, हे महामाया, हे महायोगिनी, महायोगिनी के अधीश्वरी देवी नंद बाबा के जे पुत्र से हमरा पति रूप में प्राप्त हुई थी। गोपीगण ए मंत्र के जप करे छथिन। 1 महीना पर्यंत ई व्रत चल। गोपीगण के व्रत केहन छैन तो ओ सब भोरे उठे छथिन कहै छथिन उघस्युत्थाय गोत्रै स्वैः अन्योन्याबद्ध बाहवः कृष्णम उच्चैः जगुः यान्त्यः कालिन्द्यां स्नातमनवहम्। भगवान नाम के कीर्तन करैत जोर जोर से ओ हजारों के हजार गोपी। गोपी के संख्या कते छै त ब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 28वां अध्याय के हिसाबे गोपीगण के न्यूनतम संख्या हम जो जोड़लिए तो हमरा न्यूनतम बुझायल जे 4,21,000 गोपी के संख्या है न्यूनतम। किछ के जोड़ब छूटि गेल रहे। कोई अध्याय में श्री कृष्ण जन्म खंड ब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 28वां अध्याय में खाली गोपीय यूथ के गोपी के समूह के चर्चा है। ए नाम के समूह ओहि में एते गोपी, ए नाम के समूह ओहि में एते गोपी, ए नाम के समूह ओहि में एते गोपी। ओकर हिसाब किताब लगबैत लगबैत हमरा बुझायल जे 4,21,000 से बेसी गोपी के संख्या है। ओ लाखों के संख्या में गोपी छै के से बिचारी
तो गर्ग संहिता में ओइ गोपी सबके परिचय देल छै। ओ गोपी सब हम सब काल्हिओ चर्चा केने रही जे एहि कराल कलिकाल में हम सब वृंदावन एखन चलि जाइ छी तऽ हृदय पवित्र भऽ जाइए, मन गदगद भऽ जाइए जे जीवन सफल भऽ गेल, भगवान के लीला क्षेत्र में एलहुँ। और ओ गोपी सब के रहथिन? ब्रह्मवैवर्त गर्ग संहिता में लिखल गोपी के तऽ कतेक परिचय छनि, ओतेक परिचय कहब असंभव है। सूक्ष्म में बुझी तो श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिला कौशलास्तथा अयोध्या पूर्वासिन्यो यज्ञ सीता पुलिंद का गोपी के परिचय छियनि। श्रुति रूपा ऋषि रूपा, श्रुति रूपा की भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के जहन राज्याभिषेक होमय लगलनि तो वशिष्ठ आदि ऋषि सब बैस के जे वेद मंत्र के पाठ करे छथिन, ओ मंत्र सब प्रत्यक्ष मानवीय रूप धारण क के प्रकट भ जाय छथिन भगवान के राज्याभिषेक में भाग लेले। जे मंत्र के पाठ केलखिन ओ मंत्र मानवीय बन के प्रकट भ गेलखिन, मनुष्य जकाँ स्त्री के रूप धारण क के। चूंकि श्रुति शब्द जे छै स्त्रीलिंग थिक, मंत्र के संस्कृत में कहल जाय छै ऋचा, ऋचा से ओ स्त्रीलिंग शब्द छियै। ओ सब स्त्री के रूप धारण क के ओ मंत्र सब प्रकट भ गेल। और ओ वेद के मंत्र, जे मंत्र के पढ़ि संसार के लोक परब्रह्म के चिन्हैया बुझैया, ओ वेद मंत्र सब जहन भगवान के लोकोत्तर सौंदर्य देखलखिन, इच्छा भेलनि आ भगवान के हृदय से लगेबतौं, भगवान लग बैसतौं, भगवान से बतियैतौं। मर्यादा पुरुषोत्तम के लग में कोई मंत्र सबके इच्छा भेलनि मानसिक, तो भगवान मानसिक वरदान देलखिन ये गोपीगण श्रुतिगण। एखन तो हम एक पत्नी व्रत छी, मर्यादा पुरुषोत्तम छी, अहाँ सब के ई मनोरथ अगिला अवतार में पूर्ण है। ओ वेद के परम दिव्य मंत्र सब अगला जन्म में गोपी बनलखिन। जे वेद के अपना सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, ओ वेद के ऋचा सब गोपी बनलखिन। श्रुति रूपा दोसर छै परिचय ऋषि रूपा। भगवान राम जहन दंडकारण्यवासी भेलखिन, जंगल गेलखिन ये, हजारों हजार ऋषि मुनि सब भगवान के देख आह्लादित भ गेला और कामना कलखिन जे भगवान के हृदय से लगेबतौं, भगवान के पैबतौं, भगवान से बतियैतौं। ओकरो सबके भगवान आशीर्वाद देलखिन, अहाँ सब अगला जन्म में गोपी हैत। सामान्य ऋषि ने जे सब लाखों लाख वर्ष कठिन तपस्या केने छलाह, से सब अगला जन्म अगला अवतार में गोपी बनलखिन। मैथिला कौशलास्तथा भगवान जनकपुर एलखिन ये, मिथिला निवासी नर नारी सब बहुतों के इच्छा भेलनि भगवान हमरा सबके पति रूप में प्राप्त होते थे। ओकरो सबके भगवान मानसिक आश्वासन देलखिन ये, ओहो सब अगला जन्म में गोपी बनलखिन। कौशला तथा भगवान जे कौशल प्रदेश गेलखिन ये, अयोध्या मतलब कौशल्या के नैहर अपना मामा गाम, ओतो बहुत के आकांक्षा भेले, ओकरो वरदान देलखिन। तहन गर्ग संहिता में तो औरो विचित्र कथा है, यज्ञ सीता। यज्ञ सीता की गर्ग संहिता में लिखल जे भगवान राम हजारों अश्वमेध यज्ञ कलनि। ओ जे में घोड़ा छोड़ल जाय छले, ओ यज्ञ हजारों बेर कलनि। जानकी के वनवास भ चुकल छै, तो पत्नी के बिना यज्ञ अपूर्ण हेतै। यज्ञ काल में पत्नी के दहिना भाग बैसाब आवश्यक है। तो ब्राह्मणगण कहलखिन जे राम तो एगो काज करू, अहाँ विवाह कऽ लिअ दोसर। भगवान कहलखिन एक पत्नी व्रत छै, दोसर कोनो रास्ता। ऋषि सब कहलखिन हाँ, तहन तो ब्राह्मण सब यदि यज्ञ काल में पत्नी के नहीं रखे संग में,
तो बामा हाथ में कुश ले बीरनी। आ राजपूत जो यज्ञ काल में पत्नी नहीं रहे राजपूत के तो वो स्वर्ण मूर्ति स्वर्ण प्रतिमा बनवावे थे। राघव सरकार जानकी के मानव कद आदम कद जतेटा के लोग हो ततेटा के प्रतिमा बनबेलन सोना के। दैना भाग में बैसा के वही जानकी के हाथ पकड़ने यज्ञ में आहुति दिलखिन। यज्ञ पूर्ण भेले वो मूर्ति के एगो रूम में रख दिल गेले। फिर अगला बेर यज्ञ करथिन तो फिर नवका मूर्ति बनले। फिर तेसर बेर नवका मूर्ति बनले और हजारों के संख्या में वो मूर्ति बन के वो घर में राखल छी। और गर्ग संहिता में लिखल तदा चैतन्य घना भूत्वा रंतुम रामम समागता ता आह राघवेशेन्द्रो न हम गृहणामि हे प्रिया। एक दिन अनायास वो हजारों यज्ञ सीता चैतन्य घन भ गेलखिन, जीवित भ गेलखिन, प्रकट भ गेलखिन। बाजा भूक चल बुल लगलखिन वो हजारों के संख्या में। घर खोल के पहुंच गेलखिन राघव सरकार लग। एके रंग के सबके मुंह देखलखिन, बुझाई छन हजारों जानकी प्रकट भ गेल। राघव सरकार पूछलखिन हे के छी अहाँ सब? ओ सब कहलखिन हम सब अहाँ के पत्नी छी। पत्नी कतस कोन पत्नी? अहेरोबा बिसरी गेलिए। यज्ञ काल में अहाँ हमरा सबके हाथ पकड़ के यज्ञ में आहुति देने छी। यज्ञ काले सबुत्पन्ना सततम यज्ञ साधिनी करम गृहीत्वा त्यजसी ततः पापमवाप्स्यसि। देखियो सीता सब कहन भगवान के कहलखिन जे हम सब अहाँ के पत्नी छी। और हम कहलखिन देवी जी हम तो एक पत्नी व्रत। यज्ञ सीता कहलखिन झूठ बजे छी अहाँ। एक पत्नी व्रत तो हम धैर्य रहतों जे अहाँ के जानकी संग में रहती थी। अहाँ ओहि जानकी के वनवास दिलिए और हजारों यज्ञ कलौं। हजारों बेर ए मूर्ति सबके गट्टा पकड़ पकड़ के अहाँ आहुति दिलिए। तो अहाँ हमरा सबके हाथ पकड़ने छी से यज्ञ मंडप पर बैस के, से वशिष्ठ के सामने में, विश्वामित्र के सामने में। ओकर गवाही तीनू भैयारी छथि यहाँ के। ओकर गवाही कौशल्या इत्यादि तीनू मैया छथि। हमरा सबके हाथ पकड़ने छी राघव। हम सब अहाँ के अधिकृता पत्नी छी। कतौ से बौआ छिया के नहीं आयल छी। यज्ञ मंडप पर आग के सामने में हाथ पकड़ने छियो। अहाँ यदि आई कहब जे नहीं स्वीकार करब तो धर्मिष्ठस्त्वम श्रुतिधरः अधर्मवद भाषसे कथम। अहाँ तो धर्मनिष्ठ छी, अहाँ वेदज्ञ छी। भगवान राम अहाँ कोना हाथ पकड़ के हाथ छोड़ सकै छी? यदि अहाँ हाथ छोड़ब तो अहाँ के पाप लागत। अहाँ पर पंचायती बैसा विश्वामित्र के वशिष्ठ के आ तीनू मैया के तीनू भैया के सबके बजा। भगवान राम तो फंस गया। भगवान कहलखिन देवी जी तो हाथ नहीं छोड़े छी। हाथ छोड़ब तहन ना पंचायती हेतै। हाथ नहीं छोड़ब, त्याग नहीं करब। कने हमरा समय चाही, कने समय। वो देवी सब कह देलखिन ठीक है समय दो। भेले जे 2-4 दिन का समय चाहिए। कहलखिन देवी जी हमरा कने समय चाहिए। तो जानकी सब कह देलखिन यज्ञ सीता अहाँ के समय दिलौं। तहन कहलखिन कते समय? यज्ञ भगवान कहलखिन बस बस ई त्रेता के अवतार खत्म होवा दियो। वो द्वापर में जो कृष्ण अवतार हेतै ते में अहाँ सब गोपी बनो। मतलब एक युग के समय लऽ लेलखिन। ओ सब गोपी बनलखिन। गर्ग संहिता के प्रमाण है। और में औरो बहुत बहुत प्रमाण है गोपी सबके। ओतेक चर्चा करब असंभव भ जाए। तो कह के भाव जे ओ सब गोपी पूर्व जन्म से वरदान प्राप्त छथिन से हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में वो गोपी भोरे उठे छथिन और उखस्युत्थाय गोत्रैश्वैरन्योन्याबद्ध बाहवः। भोरे उठ के
आपस में दोसर के गर्दन पर हाथ देने, आपस में गोपी सब कृष्णम उच्च जगु, जोर जोर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ए मंत्र के जप कीर्तन करित, जप में कीर्तन करित, उच्च जगु मतलब जोर से कीर्तन करित जमुना कात तक जाए स्नान करे ले। अब कीर्तन में ततेक मोन रम जाए, चिंतन में हमेशा नंद नंदन छन गोपी सबके, भगवान के ध्यान में लागल छथिन, तहन जाए छथिन जमुना नहाय ले। मोन तो दोसर ठाम छै। अब स्नान करे ले जे जाए छथिन जमुना में तो चूंकि ध्यान रहते अपना लग तहन न काज हेतै सरियाल। हम अहाँ बैसल रहे छी एना कऽ के आ किछु सोचि रहल छी, आँखि खुजल है आ किछु सोचि रहल छी, केओ अयला तऽ कहला यौ फलाँ बाबू देखलियै ने जाइत, हेयौ नहीं ध्यान दिलियै यौ, किया आँखि मुनने रही, नहीं यौ से तऽ आँखिओ तकैत रही। ध्यान कतौ और छल नहीं होइ छै, ध्यान कतौ और छल तऽ आँखि खुजलो पर अहाँके काज सरियाल नहीं हैत। आर गोपी सब तऽ तन्मय छथिन, तन्मय मतलब भगवान के चिंतन करित करित भगवाने जकाँ। अब भाव विभोर, अब ध्याने नहीं छै। नहाइत काल की होइ छै तऽ नहाय के तऽ एगो मर्यादा छै ने, जे कते कपड़ा उतारि के नहेबै, कते कपड़ा पहिरने नहा लेबै, आ नहेला के बाद जे सुखेलहा कपड़ा आनने छी से पहिरबै। ध्याने नहीं छनि तऽ ओ कन्हा पर ओ सुखेलहा कपड़ा जे अनलखिन ये पहिरे ले, नहीं हुइल गेली, स्नान कऽ लेली आ निकलली तो सब कपड़ा भीजल। तो भिजले कपड़ा पहिरने भरि दिना ओ अगहन महीना में ठंडा शुरू भऽ जाइ छै, भिजले कपड़े पहिरने भरि दिन मंत्र जपैत रहै छै। संध्या काल जहन होइ छै, सूर्यास्त होमऽ के रहै छै, गाम पर एली, एक भुक्त केली मतलब अरबा अरबाइन शुद्ध पदार्थ भोजन के लिए, माटि पर सुतली। फिर अगला दिन 4 बजे भोरे ओहिना स्नान। तब स्नान करे ले जे जाइ छथिन तो कहियो ओ सुखेलहा कपड़ा उतारि के राखि देलखिन, स्नान केली या फिर कपड़ा बदलि लेली, कहियो कपड़ा नहीं सब कपड़ा भिजा देलखिन, कहियो कपड़ा जे उतारि के राखऽ लगलखिन। ध्यान तो छनि कीर्तन पर, ध्यान तो छनि भगवान पर, तो कपड़ा जे उतारऽ लगलखिन तो सुखेलहा कपड़ा सेहो राखि देलखिन आ किछु कपड़ा खोलियो के राखि देलखिन, स्नान कऽ लेली। कहियो कपड़ा उतारैत उतारैत ख्याले नहीं छनि जे कते कपड़ा उतरि गेलै, तो कहियो नग्न प्राय भऽ के स्नान केली। यद्यपि एहि क्रिया में गोपीगण के कोनो दोष नहीं छनि, चूँकि ध्यान अपना लग नहीं छनि, ध्यान छनि भगवान लग। तऽ भगवान में ध्यान लागल छनि तऽ क्रिया अटपटा भऽ रहलै है, उल्टा सुल्टा भऽ रहलै है। लेकिन एहि बात के भगवान के चिंता हमरा लगलनि। भगवान के ई भेलनि, देखियो गोपी सबके व्रत तऽ नीक छनि, भावना पवित्र छनि, लेकिन एकटा लोक मर्यादा जे छै स्नान करे के, कोना स्नान करी से बिसरि जाइ छथिन। एतेक तन्मय भऽ के एना बिसरि के जँ क्रिया करती तऽ लोक तऽ खराब कहतनि। तो चूँकि गोपी सब भगवान में भगवान सँ स्नेह करै छथिन तऽ भगवाने के दायित्व छनि हुनकर व्रत ठीक ठाक ओहन जे छै से तकर चिंता करैत। जहिया 30म दिन रहे, अंतिम दिन, तहिया भगवान से असगर ने 10 गो संगी के संगे पहुँचलखिन या जमुना कात, देखलखिन गोपीगण के कपड़ा राखल छनि, स्नान कऽ रहल छथि। भगवान कपड़ा लऽ के चढ़ि गेलखिन कदमक वृक्ष पर, बाँसुरी बजलखिन, गोपी सबके ध्यान भंग भेलनि जे शायद कन्हैया आबि गेला। कपड़ा पहिर लेब तऽ कपड़े नहीं, कहऽ लगलखिन कन्हैया कपड़ा दऽ दिअ। भगवान कहलखिन गोपीगण देखू अहाँ सबके व्रत में कने त्रुटि है, यद्यपि अहाँ सबके भावना पवित्र है तथापि जल में नग्न स्नान नहीं करऽ के चाही। अहाँ सब जानि बुझि के नहीं केलहुँ यऽ, आ से डेली नहीं केलहुँ यऽ, कहियो कहियो नग्नो स्नान भऽ गेलै, कहियो सब वस्त्र पहिरने स्नान भऽ गेलै, तो यहाँ सबके दोष नहीं। तथापि जल में जो नग्न स्नान कयल जाए तो जल के अभिमानी देवता वरुण और भगवान सूर्य कुपित होइ छथिन, तैं अहाँ भगवान सूर्य सँ और वरुण सँ क्षमा प्रार्थी हो। आ संगे भगवान के छनि जे हिनका सबके जे व्रत 1 महीना के से पूर्ण भेलनि तकर वरदानो दियनि।
तैं भगवान 30म दिन एलखिन है। भगवान कहै छथिन यातावला व्रजम सिद्धा मये माँ रंसित क्षपा। गोपीगण अहाँ सबके आइ 30म दिन व्रत पूर्ण भेल। आशीर्वाद अहाँ सबके दै छी, वरदान दै छी, आबऽ वाला समय में अहाँ सब रासलीला में से अहाँ सहयोगी बनब। संगे गोपीगण एक बात कह, भगवान एकटा बात आरो गोपी के कहै छथिन नौ मैयावेशित धियक नौ मैयावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। गोपीगण कामना जे छै ने एहि संसार में लोक के ओझरा के रखे छै। हम अहाँ जे बार बार जन्म लै छी, बार बार जन्म लै छी, तकर कारण की? तो हमरा अहाँ के हृदय में कामना रह जाइए, इच्छा ई होइते ई होइते ई होइते। ई इच्छा जावत धरि लागल छै लोक के जीवन में, तावत धरि ओकरा पुनर्जन्म से क्यों नहीं बचा सकैए। पुनर्जन्म हेबेटा करते, कियाक तऽ हृदय में कामना छै, तो ओ कामना ओकरा पुनर्जन्म दिएते। ओ हृदय के जे कामना वह छियै बीजत्व। जेना गहूम छै एक मुट्ठी, तो ओहि गहूम में होइ छै बीजत्व। ओ जहन माटि पानि हवा के संजोग पबै छै तऽ समय पेला पर ओ अंकुरि जाइ छै। तऽ हम अहाँ जे जीव, एहि जीव में बीजत्व छै कामना के। कामना छै तऽ बार बार जन्म लेब, बार बार मरब। एहिसँ तऽ मुक्ति कोना हेतै? तऽ कामना तो रहबे करते, कामना से झट द लोग छूट सकै नहीं है। तहन भगवान बड़ सुंदर सूत्र देखेलखिन नौ मैयावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते। कामना संसार के नहीं रहे, कामना रहे हम। कामना तो रहबे करते, लेकिन भगवत संबंधी जो कामना प्रकट भ गेल तो पुनः जन्म नहीं होइ छै। किए? तो भगवत संबंधी कामना भेल तो ओई कामना के बीजत्व नष्ट भ जाइ छै। कोना? तो कहै छथिन भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। यदि कोनो बीज के भूजि दियौ, गहूम के धान के बीज छै, ओकरा भूजि दियौ, या ओकरा क्वथिता, क्वथिता मतलब उसीन दियौ। धान के गहूम के यदि उसीन दिलिए तो ओ नहीं अंकुरत। तो जकर मोन संसार में लागल छै, ओकरा में बीजत्व छै, वो बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ले रहत। लेकिन जकर मोन मैया आवेशित धियाम, जकर धी बुद्धि हमरा में आवेशित भ गेलैए, हमरा दिसन खिंचा गेलैए, जकर मोन हमरा में रमि गेलैए, ओकर बीजत्व नष्ट भ जाइ छै। कियाक तऽ ओकर बीजत्व भुजा जाइ छै। बुझू, हमरा में जकर मोन लागि गेलै ओकरा पुनर्जन्म नहीं होइ छै। भगवान गोपीगण के से व्रत पूर्ति के आदेश आशीर्वाद दिलखिन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एहन लाखों लाखों गोपी और गोपी यूथ के अधीश्वरी छथिन श्री राधिका जी, राधा रानी जी। लेकिन श्रीमद् भागवत के विशेषता छै यौ जे एहिमे राधा नाम के कतौ चर्चा नहीं, राधा नाम के कतौ प्रत्यक्ष चर्चा नहीं। लेकिन विद्वानगण, बड़का बड़का विद्वान सब बड़े बड़े अपन बुद्धि के स्तंभ कऽ के एहिमे राधा शब्द के से तकै छै जे एहिमे राधा शब्द छै। तो राधा शब्द छै के मतलब एकटा होइ छै भाव, एकटा होइ छै डायरेक्ट शब्द। तो कतौ रो आकार राधा आकार धा एना राधा नहीं लिखल छै स्पष्टतया। एक ठाम छैयो तो ओकर संदर्भ अलग छै, संदर्भेटा नहीं, ओकर अर्थे अलग छै। ओ राधा अहाँ के देखऽ में लागत लेकिन वो राधा छियै नहीं। राम कथा के जतऽ चर्चा छै नवम स्कंध में, तो राम कथा के प्रसंग में देल छै उद्यता युध दोर दंडे राधावंतो भटान मृधे। उद्यता युध दोर दंडे राधावंतो भटान मृधे। तो ओतऽ आधावंत शब्द होइ छै व्याकरण से दोर दंडे
ओ भीष के ऐस होइ छै, अतो भीष ऐस सँ दंड शब्द सँ तृतीया के बहुवचन में भीष, ओकर ऐस होइ छै दंडैस, सकार के रुत्व विसर्ग, रुत्व होइ छै जहन तऽ आगा छै आधावंतः, आधावंतः तऽ विसर्ग के र और आधावंतः के आ दुनू मिल जाइ छै और दंडै राधावंतः देखाई पड़ै छै राधावंतः, लेकिन वो छियै ओरिजिनल आधावंतः। कतौ राधा शब्द के प्रत्यक्ष चर्चा नहीं छै, परोक्ष चर्चा। देखियो श्री मतलब कतेक विद्वान कहै छथिन श्री लिखल छै, श्री मतलब राधा, तो श्री मतलब तो लक्ष्मियों होइ छै, श्री मतलब हम सीतो बुझै छियै, श्री मतलब कांति होइ छै, श्री मतलब संपत्ति होइ छै, श्री के हजारों अर्थ छै। कतौ राधा के प्रत्यक्ष चर्चा नहीं छै, परोक्ष चर्चा तो मतलब राधा के चर्चा के बिना कृष्ण के चर्चा तो हेबे नहीं करे। यद्यपि श्रीमद् भागवत में राधा के चर्चा नहीं छै, लेकिन हम अहाँ इस संसार में जे सनातन धर्म के लोग छी वो कृष्ण के संगे केवल और केवल राधा बुझे छी। कहले भगवान श्याम सुंदर के 16,108 विवाह भेल हन, 16,000 के तो नाम नहीं है लोग के बुझल छे, 16,100 के नाम नहीं बुझल छे, छोड़ू ना। वो 8 गो जे भगवान कृष्ण के प्रधान पत्नी छथिन, ओहि में से एगो दूगो के नाम लोग के बुझल हो, 3 गो के नाम बुझल हो तो भ गेलै। कियो कियो लोग हेता जे मान लिया बढ़िया पढ़े छे तो उनका 8 पत्नी के 8 गो पत्नी तक के नाम लोग के सामान्यतया नहीं बुझल छे। रुक्मिणी के सत्यभामा के नाम लोग के बुझल छे, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, नागरिजीति, हाँ, जाम्बवती, 8 गो के नाम लोग के बुझले नहीं छे। बुझल छे ककर नाम तो कृष्ण के संगे राधा के नाम, जहां तहां राधा राधा और केवल राधा। भगवान के अधिकृता 16,108 पत्नी छन, ते में वो पत्नी जे 8टा प्रधान, तिनकर कृष्ण संगे मूर्ति और मंदिर भेटत मात्र द्वारिका में, आनठाम तो केवल राधा कृष्ण। तेहन राधा के चर्चा किया नहीं छे में, विद्वानगण सब अपन तहन तर्क लगेलखिन किया नहीं छे। क्यों विद्वान के युक्ति छन जे हो भागवत में से यशोदा छोड़ के कोनो गोपी के नाम लिखले नहीं छे। यशोदा के नाम छे, बाकी कोनो गोपी के नाम नहीं छे, तो राधो के नाम नहीं छे। लेकिन कोनो गोपी के नाम आ राधा के नाम ते में अंतर छे ना। कोनो गोपी सामान्य गोपी छे थी, आ राधा तो कृष्ण चरित्र के प्रधान भूमिका में छथिन, यो प्रधान पात्र छथिन ना, साइड के पात्र तो नहीं छथिन जे नाम छूट गेले कि छोड़ देल गेले। राधा तो प्रधाने पात्र छथिन, तहन राधा के नाम किया ने। क्यों विद्वान के मत छन जे देखू ई कथा के वक्ता छथिन, एहि कथा के वक्ता छथिन श्री सुखदेव जी, और सुखदेव जी से राधा जी से कृष्ण मंत्र के दीक्षा लेने छथिन। तो लोग गुरु के नाम नहीं लिए, किछु लोग के नाम, किछु गोटे के नाम ले से निषेध छे। आत्मनाम गुरोर नामा नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। लोग अपन नाम झटवा नहीं लिए, अपन नाम तुरंते नहीं ली, बड़ जरूरी पड़े तो ली। गुरोर नाम, गुरु अति आदरणीय होइ छथिन तैं हुनकर नाम झटवा नहीं ली, लेमा पड़े तो ओहिमे श्री श्री 108 लगा के, हाँ। अति कृपण लोग के नाम नहीं ली, जेठ संतान के नाम नहीं ली, और पति पत्नी के नाम नहीं लिए, पत्नी पति के नाम नहीं ली। ये शास्त्रीय मर्यादा है। तो लोग गुरु के नाम नहीं लिए। अब सुखदेव जी के गुरु जी छथिन राधिका जी, तो गुरु जी के नाम कोना लेथिन, ते नाम नहीं ले लेनी। और यामल आदि ग्रंथ में कतौ लिखल है, श्री राजेंद्र दास जी के द्वारा ये सुनल कथा जे सुखदेव जी जहिया राधा नाम के चर्चा कऽ दै छलखिन वा सुनि लै छलाह, वा राधा के स्मरण भऽ जाइ छलनि सुखदेव स्वामी के, तो राधा शब्दोच्चारणा देव मूर्छा खन मासिकी भवत। सुखदेव जी के 6 महीना के समाधि लग जाइ छलनि। प्रेम मूर्ति राधिका जी के चर्चा करैत देरी सुखदेव जी के 6 महीना के समाधि लग जाइ छलनि।
फिर ध्यान में राधा कृष्ण के ध्यान में जे बैस जाय छला तो 6 महीना तक एके नहीं पूजे छला। सुखदेव जी लग कथा सुनै ले बैसल छथिन परीक्षित के जीवन में 7 दिन छे बाकी। अब राधा के चर्चा जो कह देथिन सुखदेव जी तो तहन तो 6 महीना के लेल कथा टल जेते तो परीक्षित के नीक गति कोना हेतै। तैं से सुखदेव जी यत्न पूर्वक राधा के चर्चा नहीं करें। राधा के चर्चा करबे तो कथा गड़बड़ा जेते, श्रोता हमर 7 दिन का मेहमान छे तो तैं यत्न पूर्वक राधा के चर्चा से सुखदेव जी नहीं करेंगे। तैं राधा के जो नामो नहीं छे तो वैवाहिक चर्चा के कौन कथा। तैं कहल जाय छे राधा कृष्ण के विवाहों के चर्चा नहीं छे, भागवत में तो नहीं है, लेकिन आन आन ग्रंथ में ब्रह्मवैवर्त पुराण में, देवी भागवत महापुराण में, गर्ग संहिता में राधा कृष्ण के अलौकिक विवाह के चर्चा है। अलौकिक विवाह के भाव भेल जे संसार के लोक नहीं देखलें, देवता सबके द्वारा राधा कृष्ण के विवाह संपन्न करायल गेलै। राधा और कृष्ण वास्तव में छथिन तो एक ही तत्व, प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। राधा जी छथिन भगवान श्याम सुंदर के आह्लादिनी शक्ति, प्रसन्न करने वाला शक्ति। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुखी होई। भगवान बिहारी के लिखली कविता जे भगवान श्याम सुंदर के चेहरा पर हरियरी आबि जाय छलन, राधा के छाह परित देवी। हरियरी आबि जाय छलन मतलब श्याम हरित दुखी होय, श्याम सुंदर हरियर भ जाय छला। हम आने कहे छे मुँह बड़ हरियर लगैया है। हरियर भगवान के चेहरा पर खुशी के लहर दौड़ पड़े छलन जहन राधिका जी समीप